B.A. ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस। भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं। आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। शीर्षक, प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकार। प्रश्न, प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, वैदिक साहित्य में प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह देखा गया है कि राजतंत्र एक प्रकार का राज्य था जो अत्यधिक प्रचलित था। संघ या गणतांत्रिक राज्य के लिए कुछ क्षणिक संदर्भ दिए गए हैं। प्रारंभ में राज्य प्रकृति में आदिवासी था। ऋग्वेद विस्पति और जनपति के संदर्भ के अलावा अक्सर विशिष्ट जनजातियों जैसे यदु, पुरु, अनु, तुर्वस को संदर्भित करता है। प्रादेशिक राज्य की धारणा उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे विकसित हुई। अथर्ववेद में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण साहित्य सम्राटों को समुद्र से घिरे पूरे पृथ्वी के शासकों के रूप में संदर्भित करता है। इसलिए प्रादेशिक राज्य की धारणा इस समय पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। वैदिक काल में राजतंत्र राज्य का सामान्य रूप था। ऐत्रेय ब्राह्मण में यह उल्लेख किया गया है कि देश के विभिन्न प्रांतों में राज्य, भोज्य, वैराज्य और साम्राज्य जैसे विभिन्न प्रकार के राज्य फले फूले। बाद के इतिहास में कई राजाओं को स्वायत्ता की विभिन्न डिग्री का आनंद लेने और एक सम्राट के सामंतों के रूप में शासन करने का उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में अधिकांश राज्य छोटे थे। संभवतः एक सम्राट का प्रभुत्व एक साधारण राजा के प्रभुत्व से अधिक बड़ा नहीं था। संभवतः राज्य शब्द एक छोटे लेकिन स्वतंत्र राज्य को दर्शाता है। वैराज्य का अर्थ है एक गणतंत्र या एक राज्य जिसका कोई राजा नहीं था। जिन राज्यों में प्रमुख कार्यकारी सत्ता दो शासकों में निहित थी, वे प्राचीन भारत में प्रचलित थे। ऐसा राज्य सिंध में मौजूद था जहां संप्रभुता अलग अलग घरों से आने वाले दो अलग अलग राजाओं में निहित थी। इस प्रकार की अवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में भी किया गया है। हालांकि दो राजा सद्भाव में शासन नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास एक ही राज्य में असीमित शक्ति है। ऐसा राज्य अक्सर प्रत्येक शासक की शक्ति का समर्थन करने वाले गुटों और दलों द्वारा फाड़ा जाता है। कलह से बचने के लिए अद्वैराज्य राज्य के भाई या चचेरे भाई अक्सर अपने बीच राज्य का बंटवारा कर लेते थे, जैसा कि द्वैराज राज्य में किया जाता था। यह विदर्भ में सांगों द्वारा बनाया गया था। यद्यपि राज्य विभाजित था, दोनों शासक सभी महत्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त परामर्श करेंगे। जब दो राजा एक साथ शासन करते थे, तो राज्य को दो राजा राज्य कहा जाता था। जब वे विपरीत दिशाओं में खींच रहे थे, तो इसे आत्म लड़ाई अवस्था या विरुद्ध राज्य कहा जाता था। वेदों में ऐसे अंश हैं जो एक कुलीन तंत्र के अस्तित्व का उल्लेख करते हैं, जहां शक्ति रईसों की एक परिषद में निहित थी। प्रत्येक सदस्य को अपने को राजा कहने का अधिकार था, जिसे राज्य के प्रमुख का चुनाव करने का अधिकार था। यह प्रकार 6ठी शताब्दी में उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मौजूद था। राजशाही और कुलीनतंत्रीय राज्यों के साथ साथ प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही गणतांत्रिक सरकारें भी मौजूद थीं। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक मार्ग में कहा गया है कि उत्तराखंड और उत्तर मद्रास जैसे हिमालय के पास रहने वाले लोगों का कोई राजा नहीं था और इसलिए विराट या राजाविहीन कहा जाता है। इन लोगों के पास सरकार का एक गैर राजशाही या गणतांत्रिक रूप था। शहर राज्य पहले राजनीतिक जीवन की एक और विशेषता थी। महाभारत सिंधु नदी के तट पर स्थित शक्तिशाली गांवों को संदर्भित करता है। यहाँ यह शक्तिशाली शहर राज्यों की बात कर रहा है। यह संभव है कि उनके इतिहास के कुछ कालखंडों में नगर राज्य थे जिन्होंने अपने अधिकार पर सिक्के जारी किए। शहर के राज्यों ने बाहरी गांवों को अपने नियंत्रण में नहीं लाया। सरकार आमतौर पर शहर के अभिजात वर्गों द्वारा चलाई जाती थी। संयुक्त और परिसंघीय राज्य भी प्राचीन भारत के लिए जाने जाते थे।
यह संभव है कि बाद के वैदिक काल में कुरुपचलों ने एक समग्र राज्य का गठन किया, जिस पर एक सामान्य राजा का शासन था। गणतंत्र के पौधे या राज्य में 3 उपराज्य शामिल थे। ये संघ थोड़े समय के लिए चले। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय में लिच्छवियों ने एक संघ बनाया था, एक बार मल्लों के साथ और एक बार विदेहों के साथ। लिच्छवी मल्ला संघीय परिषद में 18 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक संघीय राज्यों द्वारा चुने गए 9 सदस्य थे। हालांकि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संघीय राज्यों की केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र विदेश नीति और युद्ध की घोषणा और अभियोजन तक ही सीमित था। प्रत्येक राज्य ने अपनी संप्रभुता बरकरार रखी। संयुक्त सेना के लिए जनरल संधि राज्यों द्वारा चुना गया था। प्राचीन भारत में राज्यों की प्रकृति एकात्मिक थी। राजा वह स्रोत था जिससे मंत्रियों और प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी शक्ति प्राप्त की। ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों और व्यापार संघों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण था। हालांकि संविधान के उल्लंघन के मामले को छोड़कर इन निकायों में राज्य का हस्तक्षेप सीमित था। इन स्वायत्त निकायों की उपस्थिति से राज्य के एकात्मिक चरित्र को काफी हद तक संशोधित किया गया था, जो केंद्र में होने वाली क्रांतियों के बावजूद अपनी तर्ज पर कार्य करते थे। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.